वैसे भी दोनों बचपन के दोस्त हैं। अस्मारा है भी बहुत स्वीट, मुझे बहुत अच्छी लगती है। मुझे तो कोई एतराज नहीं है। आपका क्या ख्याल है? मेरे ख्याल की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। ये ज़ारून की जिंदगी का बहुत अहम फैसला है और मेरे ख्याल में उसे ही करना चाहिए। तो उसी ने करना है फैसला। मैं तो बस वैसे ही कह रही थी। देखो, अस्मारा से उसकी अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अब पता नहीं वो उससे शादी करना चाहता है या नहीं। आई डाउट इट। क्यों? शादी क्यों नहीं करेगा अस्मारा से? ऐसी मेरी राय है। 24 घंटे दोनों साथ होते हैं। अस्मारा अस्मारा कहते उसकी जबान नहीं थकती। घर में हमें किसी चीज के बारे में पता हो या ना पता हो, अस्मारा को जरूर पता होता है। फिर क्यों नहीं करेगा उससे शादी? तुम्हारा बेटा थोड़ा अजीब है। क्या मतलब अजीब? उसी से पूछो। पता नहीं आप क्यों हैरान हो रहे? मुझे तो हर किस कोई हैरानी नहीं है। आपकी बीवी हमेशा से इतनी ही खुदसर थी, वैसी उसकी बेटियां भी हैं। हैरान नहीं हो रहा, शर्मिंदगी हुई मुझे। जिस तरह भाईजान के साथ उसने बदतमीजी की, मैं शर्मिंदा हूं। तो होना भी चाहिए, बात है ही शर्मिंदगी की। भाईजान इतनी चाह से रिश्ता लेके गए, आपकी बीवी ने उनके बड़े होने का लिहाज भी नहीं किया, साफ इनकार कर दिया। देखो जरा, कौन सा करोड़पति आने आपकी बेटियों को ब्याने। चलो ठीक है ना, वो जाने, उसकी बेटियां जाने, उसकी बेटियां जाने और उनकी मां जाने, बस ठीक है, बस खत्म होगी बात। मैं तो किसी मामले में दखल अंदाजी करनी ही नहीं है, बिल्कुल। जो उनके जी में आता है वो करें बस। और हमेशा से वो यही चाहती हैं कि उन्हें बिल्कुल खुला आजाद छोड़ दिया जाए, कोई पूछने वाला ना हो, ताकि उनकी जो दिल में आए वो करती फिरे। तो करे यार, करती फिरे तो बस। उनकी नजर में उनकी मां है ना, मैं कुछ नहीं हूं। मैं कुछ नहीं हूं तो बस मैंने भी फैसला कर लिया है। आज के बाद मैंने उस तरफ का रुख ही नहीं करना, खत्म होगी बात। ना आजाद छोड़ देंगे ना तो खुद ही बाद में पछताएंगे आप लोग। तो ससा हमें क्या जरूरत थी अब भी करवाने की? तुम्हें उसकी शादी का सोचना चाहिए। क्या करेंगी इतना पढ़ लिख कर? ऐसा कौन सा तीर मार लेंगी वो जो उनकी मां ने मार लिया है? वाकई घर बसाने के काबिल नहीं होती है कमाने वाली। दिमाग आसमान पर होता है और जमीन पर ठोकरें खाती फिरती। मैं बाप हूं उनका, मेरी बेटियां हैं, उनकी जिंदगी का फैसला मैंने करना है। जहां मेरा जी चाहेगा मैं उनकी शादियां करूंगा। अस्सलाम वालेकुम फरहान भाई। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आए अंदर। यार मेरे ख्याल है मैं निकलूंगा, इट्स ऑलरेडी गेटिंग वेरी लेट। चले, ओके ओके, बाय बाय। सी यू। बाय।
को वक्त है आने का? It's not that late. I mean, 1 बजे कॉन्सर्ट खत्म हुआ, फिर डिनर पे गए थे, फिर कुछ फ्रेंड्स को घर छोड़ना था. अब इतने कामों में टाइम तो लग जाता है ना, 2-2:30 बज जाते हैं. सारा आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन इट्स स्टिल टू लेट. और तुम्हें पता है हालात कैसे हैं. फरहान था ना मेरे साथ. फरहान हो या कोई भी हो, एक तो माँ घर पे नहीं होती और तुम भी नहीं होती, और उसके बाद जब तुम इस वक्त रात को फरहान के साथ लेट वापस आओगी तो नौकर क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे? उन्हें पता नहीं है मेरा फियांसे है वो. फियांसे है तुम्हारा, बट ही इज नॉट योर हस्बैंड एज येट. Oh, for God's sakes, don't be so conservative, Zarun. सारा मैं कंजर्वेटिव होने की बात नहीं कर रहा, इमेज की बात कर रहा हूँ. तुम चाहती हो सारी दुनिया देखे ये जो तुम कर रही हो, और खास तौर पे सर्वेंट्स के सामने. तुम पता नहीं जगह जगह बैठ के क्या बातें करते हो. मेरे 2:30 बजे आने पे तुम इतना इशू क्रिएट कर रहे हो. What about you? तुम भी तो इसी टाइम पे आए हो. तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे वो? And don't you dare say कि तुम मर्द हो और तुम्हारा इमेज खराब नहीं होगा. हाँ सारा, मैं मर्द हूँ और हमारी सोसाइटी में वाकई में कुछ भी कर सकता हूँ. लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरी इमेज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हारी इमेज को फर्क पड़ेगा. You know what? I really pity you and your wife to be. कर लो, तुम पर्सनल अटैक्स कर लो. तुम भी तो पर्सन हो रहे हो, हुए जा रहे हो. सारा, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. आई एम योर ब्रदर. थैंक यू वेरी मच. मुझे तुम्हारी सोच जैसा भाई नहीं चाहिए. भाभी साहबा, मुर्तज़ा से मेरी बड़ी पुरानी दोस्त है. उसने मुझसे कहा था कि एडमिशन का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. तुम बस जाकर भाभी साहबा को अपनी भतीजी का बता देना, वो खुद ही एडमिशन कर लेंगी. वो तो ठीक है भाई साहब, आप मुर्तज़ा के दोस्त हैं, मैं इसकी इज्जत भी करती हूँ, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि इस सिलसिले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती. अव्वल तो ये कि एडमिशन बंद हो चुके हैं, और अगर खुले होते भी तो आपकी बच्ची के इतने मार्क्स नहीं हैं कि उसे यहाँ एडमिट कर लिया जाए. आपकी बच्ची से कई ज़्यादा नंबरों वाली बच्चियों को मैंने मना कर दिया है, इनकार कर दिया है. अगर आपकी बच्ची के लिए मैं मेरिट को दरगुजर करती हूँ, खिलाफ वर्जी करती हूँ, तो मुझे बाकी सबके लिए भी मेरिट छोड़ना पड़ेगा. लेकिन भाभी साहबा, ये भी तो आपकी अपनी भतीजी है, बच्चों की तरह है आपकी. इसे दूसरी लड़कियों की तरह मत समझिए. वो तो ठीक है, लेकिन स्कूल में पढ़ने वाले सारे बच्चे मेरे अपने बच्चे हैं, और मैं यहाँ इस सीट पर बैठकर उन सब बच्चों के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकती. मुर्तज़ा ने तो मुझे बड़ी उम्मीद दिलाई थी, और कहा था कोई मसला ही नहीं. इसी यकीन दहानी से मैंने अपनी बीवी से कह दिया कि सिर्फ 2 मिनट का काम है, अभी करके आता हूं. मैं माफ़ी चाहती, मैं इस सिलसिले में आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकती. मुझे लगता है कि मुर्तज़ा ने आपकी बच्ची के मार्क्स नहीं देखे होंगे. अगर वो आपकी बच्ची की मार्कशीट देख लेते तो शायद आपको यहाँ आने के लिए ना कहते. ताल्लुकात और दोस्ती में मेरिट नहीं देखा जाता भाभी साहब. मेरे स्कूल में देखा जाता है. मेरे बड़े भाई साहब मुर्तज़ा के बॉस हैं, और मुझे मुर्तज़ा के प्रमोशन के लिए भी उनसे बात करनी है. अब मुझे यूँ महसूस हो रहा है कि मुर्तज़ा के प्रमोशन के लिए भी मुझे मेरिट ही को देखना होगा साहब. जी हाँ, बिल्कुल. आप वहाँ भी मेरिट पर ही फैसला कीजिए, और ये जो फल है इसे आप बराए मेहरबानी अपने साथ ही लेते जाइए, क्योंकि हमारे घर में फलों का कोई भी शौकीन नहीं है. प्लीज यार, हर चीज में नखरा ना किया करो. केक खाओ. गाइस, किसकी बर्थडे हो रही है? आओ, why don't you come have some cake? Come. तुम्हारी बर्थडे.
Yes, Asmara की birthday. Don't you want to wish her? Happy birthday, Asmara. Thank you so much. Yeah. Thank you. Anybody else for cake? इसको क्या मसला है? सारा वक्त सड़ी क्यों रहती है? स्मारा, तुम्हें कश्यप से भी पूछ लेना चाहिए था यार। God sakes, Usama. हर चीज में इनविटेशन देने की जरूरत होती है क्या? केक पड़ा था, आके ग्रीट करती, खा लेती, क्या मसला था? हाँ लेकिन फिर भी यार अकेली बैठी हुई है, केक ही पूछ लो उससे। जरूर ठीक कह रहे हैं। अगर उसे यहाँ केक खाना था तो यहीं आ जाती। मैं वहाँ पे इनविटेशन देने नहीं जा सकती। I don't bite, you know. मारिया, या? ये एक पीस कश्यप के लिए तुम ही ले जाओ। ओह, you're right. Thank you so much. मैं उसको जाके भी दे आती हूँ। और बात इस गैस यार, तो इनको भी डाल दे। आपको? कश्यप। यार, that was so impolite. ये तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। एटलीस्ट उसको ग्रीट तो करना चाहिए था ना। तुम मेरे लिए केक क्यों लाई हो? तुम्हें पता है मैं केक नहीं खाती। लो, मैं तुमसे ग्रीट करने की बात कर रही हूँ और तुम केक की बात लेकर बैठ गई हो। मुझे वो लड़की बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो पसंद करने के लिए कौन कह रहा है? मत करो उसको पसंद। लेकिन फॉर्मेलिटी नाम की भी कोई चीज होती है या नहीं? कम ऑन यार, वी आर ऑल क्लास फेलोज। हमें 2 साल इकट्ठे गुजारने हैं, सो इट्स बेटर दैट वी गेट अलोंग विद देम। मैंने कहा ना जो भी। अच्छा, केक खा लो। मैं तुम्हारे लिए चमचे भी लेकर आई हूँ। मैंने तुम्हें कहा मुझे केक नहीं पसंद, क्यों लेकर आई हो मेरे लिए? फाइन, मत खाओ, मुझे क्या, मैं खा लेती हूँ। वापस तो नहीं लेके जा रही हूँ। I mean, really? ना उसने मुझे विश किया, ना उसने मेरे बर्थडे का केक खाया। पता नहीं क्या कॉम्प्लेक्सेस है उसकी जिंदगी में। अस्मारा, forget about it यार। एटलीस्ट हमने फॉर्मेलिटी तो निभा दी। She's not that important, you know. यार, let it go already. देखो, don't tell me what I should do with my friends or who I should choose to be friends with, okay? अच्छा भाई, गलती हो गई, माफ कर दो। तारून, देख रहे हो ना इसे? बेइज्जती करवा के रखती मेरी उसने। मेरा रेफरेंस दिया था उसने धड़ल्ले से इनकार कर दिया। तो उसे क्या परवाह है आपकी इज्जत की? पहले कभी उसने परवाह की है जो आप करती? तो नहीं, मुझे फोन कर देना चाहिए था उसे। शायद फोन का ही कुछ लिहाज कर लेती। आप भी ना खाम में उम्मीदें बांध के ना बैठ जाया करें। फोन करते तब भी यही होता। उसकी तो ख्वाहिश है कि आपको जलील करके रखे हर जगह। समझ नहीं आ रही, इतना गुस्सा चढ़ा है कि आपने उसे कहा ही क्यों? पागल हो गई हो तुम? जबार का बड़ा भाई मेरा बॉस है, मेरी ऐसी आर्ज है उसके पास। जबार ने मुझसे कहा था कि अगर मैं उसका काम करवा दूंगा तो बदले में वो अपने भाई से कह के मेरी प्रमोशन करवा दे। वरना मुझे क्या जरूरत पड़ी थी उसे कहने की? तो जाहिर है वो क्यों चाहेगी कि आपकी तरक्की हो? उसे क्या खुशी होनी है? इतनी ईमानदार बनी फिरती है जैसे कभी बेईमानी ना की, कभी कोई हराम ना खाया। सारा घर सामान से भरा पड़ा। वो आसमान से उतरा है ना सब कुछ। ऐसे ही खामखा के ढकोसले, मेरिट, ईमानदारी। एक बार तो बात करूंगा जाके उससे। हर वक्त आप ये कहते हैं, बात करूंगा, बात करूंगा। कश्यप, कश्यप, यार तुम यहाँ बैठी हुई हो और मैं कब से तुम्हें तलाश कर रही हूँ। क्यों, खैरियत? क्या मतलब है खैरियत? क्या मैं वैसे तुम्हारे पास आके नहीं बैठ सकती? बैठ सकती हो, वैसे बैठ ही चुकी हो। तुम मुझे बताए बगैर क्यों आ गई? अगर यहाँ आना था तो मुझे बता भी तो सकती थी ना। तुम मसरूफ थी। मसरूफ थी? ओ यार, कॉरिडोर में कुछ लोग मिल गए थे तो उनसे बात कर रही थी। अच्छा, मैं समझी लंबी गपशप करनी होगी। लंबी गपशप करने का मेरे पास टाइम नहीं है। एनीवेज, आइंदा कहीं भी जाना हो तो मुझे बता दिया करो। हम लोग फ्रेंड्स एक साथ में जा सकते हैं ना। अच्छा, देखेंगे नेक्स्ट टाइम। क्या हुआ, तुम क्या देख रही हो? कुछ नहीं। कुछ तो है। कश्यप, तुम कुछ
अजीब नहीं हूँ? कैसे? आई डोंट नो, यू जस्ट सीम अ लिटिल वियर्ड। अब तुम हम दोनों का टाइम वेस्ट कर रही हो। कुछ पढ़ लें या फिर मुझे ही पढ़ने दो। मैं कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा अजीब हूँ। ज़िंदगी में कब इतने मसले होते हैं जितने मुझे हैं, तो फिर इंसान देखने में भी अजीब लगना शुरू हो जाता होगा। लेकिन पता नहीं मारिया को मेरी क्या चीज़ अजीब लगी। क्या देख रही हो तुम? एक बात बताओ सिद्रा, क्या मैं वाकई में देखने में अजीब हूँ? मेरी आंखें, मेरी नाक, शायद मेरे कान छोटे हैं, मेरे होंठ, या मैं पूरी की पूरी पागल हो गई हो क्या? तुम भला क्यों अजीब लगोगी? यूनिवर्सिटी में इतनी हसीन लड़कियां फिरती हैं, क्या होता अगर अल्लाह मुझे भी उनकी तरह खूबसूरत बना देता? ज्यादा ना सही, थोड़ा सा तुम दोनों जैसे। हमसे ज्यादा अच्छी लगती हो तुम। झूठ मत बोला करो। मैं क्यों झूठ बोलूंगी? लगती हो इसलिए कह रही हूँ, और मैं ही नहीं, सब कहते हैं। कुछ भी नहीं अच्छा मुझ में। कैसी बातें कर रही हो कश्यप? किन चक्करों में पड़ गई? कश्यप, तुम मुझसे नाराज हो क्या? क्यों? नहीं, वो कल मैंने तुम्हें वियर्ड कह दिया था ना, तो मैं सोची थी कि कहीं तुम्हें बुरा ना लगा हो। नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। थैंक गॉड। एक्चुअली आई डिडंट मीन टू कॉल यू वियर्ड। व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से इज कि तुम जरा अलूफ हो ना। अलूफ? हाँ, यानी कि तुम लोगों से जरा अलग थलग रहती हो। You're not very friendly. फ्रेंडली? भाई फ्रेंडली किसके साथ? किसी के भी साथ, क्लास के लड़के लड़कियों के साथ। तुम ज्यादा मिंगल नहीं करती है ना? देखो, मुझे लड़कों के साथ दोस्ती करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, और लड़कियों के साथ दोस्ती बनाने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन तुम मेरी फ्रेंड तो हो ना? हाँ। क्या बात करती हो तुम? जब तुम कहती हो मैं आ जाता हूँ। वो तो मुझे पता ही है कि तुम आ जाओगे। तो फिर इस तरह की बात क्यों की? कहीं तुम इनकार ना कर दो इसलिए। तुम्हें पता है ना, मैं खूबसूरत लड़कियों को कभी इनकार नहीं करता। लड़कियां? हाँ, लड़कियां। तुम कोई अकेली खूबसूरत लड़की थोड़ी हो मेरी फ्रेंड्स लिस्ट में। नवीन, एक सेकंड होल्ड करना, मैं तुम्हें कॉल बैक कर रहा हूँ। क्या वो मुझसे ज्यादा अहम है? तुम सबके सब मेरे लिए अहम हो यार। खामखा एक दूसरे को मत कंपेयर किया करो अपने आप से। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ओके, बाय। हाँ अस्मारा। जारून, मैं तुम्हें कब से फोन कर रही हूँ, किससे बातें कर रहे हो तुम? नवीन का? मैं तुम्हें 2 घंटे से फोन कर रही हूँ, तुम्हारा फोन मुस्तकिल बिजी आ रहा है। तुम मुझसे बात कर रहे थे? हाँ यार, उसे को काम था। ये क्यों तुमसे चिपक रही है? यार काम था उसे। तुम मुझसे नो क्यों नहीं कह सकते थे? दोस्त है मेरी यार, और अगर उसे कोई काम पड़ जाए तो मैं उसे क्यों इनकार करूं? राइट। जब भी किसी को कोई काम होता है वो तुम्हें याद करता है, एंड यू कैन नेवर से नो, राइट? आई डोंट नो, ये तुम बाकी सब लड़कियों से पूछो। अब मुझे एक बात बताओ, ये तुम लड़कियों का मसला क्या है? जो तुम लड़कों का नहीं है। कमाल है वैसे आदमी भी। मगर ये तो बददियानती है मुर्तजा।
बददयानती? क्या मतलब, क्यों? छोटी सी फेवर है, इसमें बददयानती वाली कौन सी बात? ये छोटी सी फेवर किसी बच्ची का हक छीन लेगी, और मैं किसी का हक नहीं छीन सकती। बनिहायत फजूल इंसान है। ये है कि तुम अपनी ये तकरीरें वो फजूल नहीं है, उनकी सोच स्कूल फजूल की है। असेंबली में किया करो, मेरे सामने। ये क्यों बिला वजह हमारे घर झगड़ने के लिए आ जाते हैं? इससे तो बेहतर होगा वो ना ही आए। तुम भी कशिश जैसी बातें कर रही हो। आपकी प्रमोशन का मेरे स्कूल की एडमिशन से क्या ताल्लुक? ताल्लुक है तो कह रहा हूँ ना। ताल्लुक तो आपने जिंदगी में और थोड़े मसले हैं कि अब्बा हर दूसरे दिन आके एक नया मसला खड़ा कर देते हैं। किसी न किसी को भेज देते हैं। हमारे घर को तो एक कूड़े की टोकरी बना ली है, मैं कभी आपके अपना कचरा फेंकने के लिए। किसी को भेजती हूँ नहीं ना? यही मसला है तुम जैसी औरतों का। ये तुम जैसी पढ़ी लिखी काम करने वाली औरतें अपने मर्द को खुद से हमेशा एक कदम पीछे देखना चाहती हैं। तुम ऐसी औरत नहीं हो जो एक मर्द को कामयाब बना सके। कहाँ जा रही हो तुम? इधर आके बैठो, इधर आओ। क्यों ना जाओ? ये झगड़ा ऐसे ही खत्म नहीं होगा। मैं जाकर मना करती हूँ अब्बा को। देखो शनीरा, बड़ों के मामले में छोटे नहीं बोला करते, पर जब बड़ों से मसला हल ना हो तो छोटों को बीच में आना पड़ता है। शनीरा, अम्मी बहुत खफा होंगी, तुम्हें पता है। उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद कि हम अब्बा को कोई भी उल्टी सीधी बात कहें। और अब्बा, वो चाहे हमें कुछ भी उल्टा सीधा बोलते रहे और हम सुनते रहे। अपनी फिक्र है बस, अपनी अना की, अपने उसूलों की, और शौहर जाए जहन्नुम में। हाँ, मैं नहीं हूं ऐसी औरत। मैं नहीं हूं एक मर्द को कामयाब बनाने वाली औरत, क्योंकि एक मर्द ने मेरे हाथ और पैर बांध दिए हैं। बेटे और बेटी की तफरीक की बेड़ियां पहना दी हैं मेरे पैरों में। बिल्कुल सही फैसला किया था मैंने। अच्छा किया मैंने दूसरी शादी कर ली। अच्छा किया। उस औरत ने मुझे बेटा दिया, मेरा घर बनाया। और जानती हो, मैं कोई भी फैसला करूं, गलत हो या सही हो, आंखें बंद करके तस्लीम करती है वो। और तुम क्या दिया है तुमने मुझे? है? क्या दिया क्या है? 3 बेटियां, अपने उसूल, दोनों मेरे कंधों का बोझ। अब घूमो अपने पैरों में ये बेड़ियां डालकर सारी जिंदगी इसी तरह घूमो। आप यहां मत आया करें। अपने कमरे में जाओ बेटा, अंदर। मैं अंदर नहीं जाऊंगी। हर बात की हद होती है। हर दूसरे दिन वही बातें, वही झगड़े। अगर इनको हम इतने कमतर मखलूक लगती हैं तो फिर ये यहां मत आया करें। उस घर में रहा करें जहां पर बेटे नाम की आला मखलूक रहती है। यह है तुम्हारी तरबियत, और यह है वो तालीम जो तुम इसे दिलवा रही हो। नाम की इज्जत नहीं करते ये बाप की। बाप की इज्जत करने के लिए पहले यह जरूरी है कि बाप औलाद की इज्जत करे। औलाद तो बाप से इज्जत करना सीखती है। आज के बाद यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी। अगर तुमने घर से बाहर कदम रखा, टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। घर में रहो चारों मां बेटियां। बस बहुत काबिलियत के झंडे गाड़ दिए तुमने, और नहीं चाहिए। मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगी तो हमारा स्कूल नहीं जाएगा, वो भी घर बैठे। मैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी आऊंगा, बात करूंगा तुम्हारे टीचर्स से, पूछूंगा उनसे कि ये तहजीब तमीज ये सिखा रहे हैं इसे। मैं हमाद के स्कूल जाऊंगी और सबके सामने बताऊंगी कि आप अपनी बेटियों के साथ क्या करते हैं। जो तरबियत तुम्हें दे रही हो ना, जूतियां खाएंगी सारी जिंदगी। ये वक्त बताएगा। दरवाजा अंदर से बंद कर लो।
बेटा पता नहीं चश्मा कहाँ रह गया, मेरा कुछ नजर ही नहीं आ रहा। ये देखो चश्मा यहाँ है और मैं इधर उधर देख रही हूँ। क्या हो गया मुझे? अब्बा को क्या जरूरत थी हमारे घर आके अम्मी को बेटियों का ताना देने की? जो कुछ वो हमारे साथ कर चुके हैं क्या वो काफी नहीं है कि हर 2-4 दिन आके रिमाइंडर दें कि हम कितने अनचाही और कमतर इंसान हैं? पिछली बार जब आए थे तो झगड़ा करके गए थे और फिर 2 हफ्ते नहीं आए। इस बार फिर झगड़ा करके गए। पता नहीं अब कब आएंगे। ये तो अब्बा की पुरानी आदत है हफ्तों गायब होने की। लेकिन पिछली बार किस पर लड़ाई हुई थी? ताया वहाब के साथ आए थे सजाद से तुम्हारे रिश्ते की बात करनी। अम्मी ने इनकार कर दिया तो इसी बात पे झगड़ा हो गया। मेरी शादी सजाद के साथ? ताया की हिम्मत कैसी हुई ऐसे बात करने की? और तुम लोगों ने मुझे बताया भी नहीं। हम तुम्हें बताते और तुम 2 हफ्ते कपती रहती। फिर भी मुझे बताना चाहिए था, मेरी बात ही है। कश्यप, हमारे घर में झगड़ा कोई नई बात तो नहीं है कि ब्रेकिंग न्यूज की तरह दी जाए। आम मामूल है ये तो। पहले कम फंदे क्या मेरे गले में कि अब्बा ने एक और फंदा डालना अपने भतीजे की सूरत में, वो भी ताया के घर। मैं तो मर के भी इस खानदान में शादी ना करूं जो तुम्हारा अपना है। माँ आप ये मंगनी वाले चक्कर में क्यों पड़ रही हैं? क्यों? लोगों की मंगनियां नहीं होती? होती हैं यार, लेकिन मैं फिलहाल अपने मास्टर्स कर रहा हूँ। आई वांट टू डू समथिंग राइट, आई वांट टू फोकस ऑन दैट। मैं इस डायरेक्शन में नहीं पढ़ सकता अभी। तो सिर्फ मंगनी हो रही है, कोई शादी तो नहीं हो रही? अस्मारा के पेरेंट्स बस चाहते हैं कि कोई रस्म हो जाए। माँ प्लीज, मैं फिलहाल इस तरह की किसी भी कमिटमेंट में नहीं पढ़ना चाहता। तुम अस्मारा में क्या इंटरेस्टेड नहीं हो? ऐसी बात नहीं है माँ, अस्मारा इज अ नाइस गर्ल, शी इज माय बेस्ट फ्रेंड। और शायद कल को अगर मैं शादी करूं तो उसी लड़की से करूं, लेकिन फिलहाल के लिए आई जस्ट वांट टू मेक समथिंग इन माय करियर। आई वांट टू गेट ऑन माय ओन 2 feet। और मैं अस्मारा के पेरेंट्स को क्या जवाब दूंगी? Well, that's your headache, not mine. That's very nice of you. I know. थैंक यू। मैंने ऑफिस में इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं, तुम उनसे जाके मिल लो, वो तुम्हें अपॉइंट कर लेंगे। आई एम वेरी ग्रेटफुल सर। नहीं, यू डिजर्व इट। थैंक यू। और देख लेना जो जो असाइनमेंट मिस हुए हैं मुझे दिखा देना। मैं जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी, मैं चलती हूँ फिर साहब। थैंक यू सो मच। इट्स ओके। जी फरमाइए। किस बात के थैंक यू हो रहे थे? नन ऑफ योर बिजनेस। छोटी सी बात है, बता देना मुझे। भाई तुम अपने असाइनमेंट के बारे में बताओ, क्या किया तुमने? अंदर आओ, मुझे चेक कराओ, जल्दी आओ। आओ। आई एम वेरी सरप्राइज मम्मी, मुझे अंदाजा ही नहीं था कि ज़ारून मंगनी से इनकार कर देगा। मैं तो समझ रही थी खुशी खुशी मंगनी करा लेगा। इससे हैरत तो मुझे भी बहुत हुई है। मेरा ख्याल नहीं था कि अस्मारा से मंगनी पर उसे कोई इतराज होगा। किसी और लड़की में तो इंटरेस्टेड नहीं है। ऐसी बात नहीं लगती मुझे। आई एम श्योर अगर ऐसी बात होती वो तुमसे या मुझसे जरूर कुछ कहता। वो कोई झिझकने वाला थोड़ा ही है। अस्मारा, अस्मारा क्या हो गया यार? जाने भी दो, छोटी सी बात तो है। तुम्हारे नजदीक ये छोटी सी बात है। तो मैंने सिर्फ बात ही तो की है। तुम भी तो 100 लड़कों से बात करती हो, कभी बुरा मनाया मैंने? मैं 100 लड़कों से बात करती हूँ, तुम्हें बुरा नहीं लगता? ज़ारून तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? अच्छा, I'm not gonna lie, बुरा लगता है मुझे, लेकिन तुम्हारे जितना नहीं। मुझे सिर्फ ये बुरा लगता है कि तुम लड़कों से फजूल बात करती हो, that's it। मैं लड़कों से फजूल बात करती हूँ और तुम जो नवीन से बातें कर रहे थे उसे 10 दे रहे थे ना? अस्मारा, what's up with this नवीन thing? ये क्या नवीन का फोबिया हो गया तुम्हें? 2 दिन होगी मुझे उससे बात की है। हाँ हमें मूड खराब कर रही हो अपना तुम। I know what I see। तुम लड़के से बात करना बंद क्यों नहीं कर देते हो? Oh for God's sakes यार, मेरी फ्रेंड्स हैं, वो काम पड़ता होगा इसलिए कॉल करती है ना।
तुम इस यूनिवर्सिटी के अब्दुल सत्तार ईदी हो, सारी लड़कियों को तुम्हारे पास ही आना होता है एडवाइस के लिए। I don't know. लगता हूँ अकलमंद होने में। तुम और अकलमंद। दुनिया में कुछ भी पॉसिबल है, ओके? चेक दैट आउट। पूरी क्लास के नाक में दम किया हुआ इसने, अफलातून कहेंगी। नो मैम। सीरियसली वैसे लड़की कोई आदम के साथ है क्या? तुम अपने आप को आदम कह रहे हो? वेरी फनी। तुम्हारी सुई उधर ही अटके रहेगी। ज़ारून, मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। I know what I see and I'm clearly telling you this कि अगर तुमने कभी इस लड़की की तरफ देखा भी ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये तो स्टैंडर्ड है वैसे मेरा। बिल्कुल बिल्कुल। तुम्हारे स्टैंडर्ड से I'm very very familiar। अच्छा, can you stop fighting now? क्लास में चलें? Thank you. क्या जरूरत थी तुम्हें? जरूरत क्या थी मिठाई भिजवाने की उसके घर? ना भिजवाती तो फिर ये एतराज होता कि पूरे मोहल्ले में मिठाई भिजवाई है, एक हमारे ही घर में भिजवाई। तो बाबा, जब मैं सारे ताल्लुक खत्म कर चुका हूँ तो फिर मिठाई का क्या तुक बनता है? ताल्लुक खत्म करने की तो आप ऐसे बात करें जैसे उसे तलाक दे बैठे। तलाक भी दे दूंगा। जो औरत नाफरमान हो जाए उसके साथ गुजारा नहीं हो सकता। For God's sakes, अस्मारा, अब इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है यार? तुम्हारे नजदीक ये बात नहीं होगी, लेकिन मेरे नजदीक ये बहुत बड़ी बात है। मुझे पता है कि तुम कमिटमेंट में बनना नहीं चाहते। 2 साल रह गए यूनिवर्सिटी में और तुम चाहते हो कि तुम फ्लर्ट करके गुजार दो। Now that's not fair, अस्मारा। Really? फेयर क्या है? मुझे नहीं लगता कि तुम मुझसे मंगनी करना चाहते हो। यार, ये तुम्हारी सुई मंगनी वाली बात पे क्यों आके अटक गई है? I mean, is there no other issue in the world that we can talk about? और मैंने कब वादा किया था कि मैं इस साल तुमसे मंगनी करूंगा? बस ये मैं सुनना चाहती हूँ। तुम बैक आउट कर रहे हो ना? यार, I'm not backing out. तुम क्यों हर बात का उल्टा मतलब निकालती हो? मुझे तुमसे अब बात नहीं करनी ज़ारू। मुझे घर उतार दो। End of discussion. गुलजार है, इश्क का दरबार है। कश्यप, तुम्हें क्लास का सबसे गुड लुकिंग लड़का कौन लगता है? मैं बैठे बैठाए गुड लुकिंग लड़कों का ख्याल कहाँ से आता है? ऐसे ही पूछ रही हूँ, बताओ ना। मुझे क्या पता, मैंने कभी लड़कों के बारे में इतना गौर नहीं किया। गौर नहीं किया? क्यों? तुम इंसान नहीं हो क्या? भाई, इसमें इंसान ना होने वाली क्या बात है? I don't know, I just think it's a little abnormal कि तुम लड़कों के साथ पढ़ती हो और तुम्हें लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर मुझे abnormal ही समझ लो। ये क्या बात हुई? कम ऑन कश्यप, तुम टॉपिक चेंज कर रही हो। चलो यही समझ लो। एनीवेज, मुझे तो क्लास का सबसे गुड लुकिंग लड़का ज़ारून लगता है। आधी से ज्यादा लड़कियां मरती हैं उस पे, और जो बाकी आधी लड़कियां हैं या तो उनकी एंगेजमेंट हो चुकी है या फिर वो किसी और में इंटरेस्टेड हैं। लेकिन अगर कोई लड़की सिंगल है तो हो ही नहीं सकता कि वो ज़ारून में इंटरेस्टेड ना हो। अच्छा, तो फिर मुझसे मिलो। ना मैं एंगेज हूँ और ना कहीं और इंटरेस्टेड, फिर भी मैं ज़ारून में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बाकी लड़कियां तो है ना। मैं लड़कियों को इतना बेवकूफ नहीं समझती थी। लोग सही कहते हैं, आजकल की लड़कियां वाकई अकल से पैदल होती जा रही हैं। तुम भी कोई कम नहीं हो। ये तुम्हारे और अस्मारे के बीच में क्या चल रहा है? काफी नाराज लगी थी वो तुझसे। हाँ, है किसी बात में नाराज। किस बात पे? है किसी बात पे।
जो कि तुम मुझसे नहीं शेयर करना चाहते हो। नहीं भाई, मैं तुमसे नहीं शेयर करना चाहता। क्लास का सबसे हैंडसम लड़का? ये कहाँ से क्लास का सबसे गुड लुकिंग लड़का हो गया? क्लास में तो और भी बहुत से गुड लुकिंग लड़के हैं। जैसे लुक्स ही तो सब कुछ नहीं होती। अगर गुड लुकिंग है भी तो क्या, फ्लर्ट भी तो है ना, वो लूज कैरेक्टर भी तो है। So I think the core problem is that we're not a nation. अपने ज़ाती मफादात को हम कौमी मफादात के ऊपर तरजीह देते हैं। हुब्बुल वतनी की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन हुब्बुल वतनी के नाम पे कुछ नहीं करते। सब इस बात को बड़ी ऑब्जेक्शनेबल समझती हूँ कि ज़ारून पूरे कौम को घटिया कह रहे हैं। हालांकि अगर कोई घटिया है तो इस मुल्क की अपर क्लास है, जो पिछले 60 साल से इस मुल्क के लोगों को एक्सप्लॉइट करती जा रही है। और इस क्लास के बारे में आपको ज़ारून सबसे ज्यादा बेहतर बता सकता है, क्योंकि वो इसी क्लास का हिस्सा है। अगर किसी मुल्क का एक क्लास खुद गर्ज हो जाए या अपने टैक्सेस चुराती है या अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करती हो, तो इसका ये नहीं मतलब कि पूरे मुल्क को गाली दी जाए। Don't get personal with me. I'm not getting personal, मैं बस फैक्ट स्टेट कर रही हूँ। Yes, you are getting personal. You're singling me out. आप मेरे कौम को सिंगल आउट कर रहे हैं। मैं सिर्फ Excuse me. I think this debate has heated up. We all need to cool down, right? Thank you. Excuse me. क्या यहाँ पर फर्ज है कि आप क्लास में हर बात पर मुझको तंज करें? मुझे आप पर तंज करने की कोई जरूरत नहीं है। क्लास में डिस्कशन होती है, मैं उसमें हिस्सा लेती हूँ। आप प्लीज हर बात अपनी तरफ मत लेकर जाइएगा। And you think I'm stupid? कि मुझे फर्क नहीं पता डिस्कशन और पर्सनल अटैक में। अगर ये पर्सनल अटैक होता तो जिस क्लास में ये डिस्कशन हो रही थी वो पॉइंट आउट कर देते हैं। जी? वो आपका लिहाज कर रहे थे। अच्छा, मेरा लिहाज कर रहे थे? नहीं, वो मेरा लिहाज नहीं कर रहे थे, वो मेरी सही बात को अग्री कर रहे थे। ज़ारून यार, your reaction is over the top. इतना नाराज होने वाली बात तो नहीं थी ना? थी गुस्से वाली बात, वरना पागल लगता हूं मैं तुम्हें। This is ridiculous. आज मुझे बड़ी हैरत हुई ज़ारून का ये एटीट्यूड देखकर। उसका नेचर ऐसा तो नहीं है। नेचर का तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो एक नहायत ही बदतमीज आदमी है। लेकिन इसे किस चीज का गुरूर है? मुझे तो लगता है कि उसको दोस्त उसको चढ़ाते होंगे। कंपनी रियली मैटर्स, यू नो। आई मीन अस्मारा को ले लो, शी हैज अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन हिम। हाँ, तो बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। जिस तरह का वो खुद है वैसे ही उसकी कंपनी है। सही कह रही हो। सुना है दोनों की एंगेजमेंट हो गई है। तो दे डिजर्व वन अनदर। तो दूसरे लोगों की जिंदगी बर्बाद करने से बेहतर है वो एक दूसरे को ही ख्वार करें। हमें क्या? You're right. क्या फायदा हुआ तुम्हें बात करने का उससे? खामखा में जाके मुंहमारी कराए। अच्छा किया। उसको भी फजूल आदत है, ज़ारून की हर बात के साथ वो आर्ग्यू करती है। लेकिन ज़ारून भी तो यही करता है। बकवास मत किया करो हर वक्त। ना मैं किसी पे पर्सनल अटैक करता हूँ, ना ही उनकी क्लास डिस्कस करता हूँ। पता नहीं उसको क्या कॉम्प्लेक्स है अपनी क्लास से। अगर उसे अपर क्लास इतनी बुरी लगती है तो इस यूनिवर्सिटी में उसने एडमिशन क्यों लिया? किसी और यूनिवर्सिटी में जाके अपने जैसे लोगों में उठती बैठती, पीछे ही पड़ गई है वो। अच्छा खैर छोड़ो, हाउ लॉन्ग आर यू गोना ट्रैक दिस टॉपिक? हाँ, आई मीन जिंदगी में और भी गम है कशफ मुर्तजा के सिवा। चुड़ैल का किसको गम होगा? जिंदगी में और मुसीबतें कम है क्या? क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? हाँ, तबीयत ठीक है, बस स्टडीज की वजह से रात को नींद नहीं आई और दोबारा किसी के साथ यूनिवर्सिटी में झगड़ा हो गया। ऊपर से असिस्टेंटशिप के जो काम है, घर आते आते थक गई मैं। मैंने तो तुम्हें कहा भी था कि भी जॉब के चक्कर में मत पड़ो। मुझे अंदाजा था कि कितनी टफ होती है तुम्हारी यूनिवर्सिटी की स्टडीज। मुझे पता है तुमने कहा था, लेकिन मेरे ट्यूशंस बंद होने से घर में इतने मसले आ गए। कम से कम असिस्टेंटशिप के जो पैसे मिलते हैं
उससे मैं कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। तुम्हें हमेशा घर की पड़ी रहती है और तुम्हारे कंट्रीब्यूशन के बगैर भी घर चल ही जाता। अच्छा, ये आर्ग्यूमेंट किससे हुई तुम्हारी? उसी के साथ, बताया तो था तुम्हें। ज़ारून के साथ? हाँ, बहुत बदतमीजी की थी उसने मेरे साथ आज, लेकिन आगे से मैंने भी उसे ठीक ठाक सुनाई है। तो नहीं, वो अपने आप को समझता क्या है, तुरम खान बन के भिड़ता रहता है वो। अच्छा, ये गुस्सा मत करो और टेंशन छोड़ो। मैं टेंशन को छोड़ती हूँ, टेंशन मुझे कहाँ छोड़ती है। बहुत बदतमीज है। जिंदगी गुलजार है, इश्क का दरबार है। मुझे कशिफ की समझ नहीं आती, या यूं कहूं तो बेहतर है कि कशिफ जैसी लड़कियों की समझ नहीं आती जिनके इतने सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं। सिर्फ लड़कों की अटेंशन हासिल करने के लिए या क्लास में नोटिस होने के लिए वो जो चाहे कर सकती है और उसे कोई भी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो एक लड़की है। मैं इससे पहले कभी इतना क्लास कॉन्शियस नहीं हुआ था जितना कशिफ ने मुझे कर दिया। जिंदगी गुलजार है, इश्क का दरबार है। ज़ारून के बारे में मेरी राय और अंदाज़ा बिल्कुल ठीक साबित हुआ। वो एक इंतहाई बदतमीज़ और मगरूर आदमी है। पता नहीं उसे क्यों लगता है कि क्लास की हर लड़की अस्मारा की तरह उसके आगे पीछे फिरेगी। कोई उसको क्लास में गलत नहीं कह सकता, यूं जैसे उसका कहा पत्थर की लकीर हो। और फिर उसे मसला होता है कि मैं उसकी क्लास के बारे में बात करती हूँ। अगर ये क्लास का नशा ना हो तो जिंदगी ज़ारून के होश ठिकाने लगा दे। माँ बाप के पैसे पे अयाशी करना और बात है, लेकिन अपने बल बूते पर कुछ करना दूसरी बात है। या अल्लाह, शनीरा बेटा वो पंखा तो बंद कर दो। कितनी दफा कहा है कि बिला वजह पंखा नहीं चलना चाहिए और ना ही लाइटें। अम्मा वैसे तो बंद ही होगा, हो सकता है सिद्रा ने खोल दिया हो, मैं चेक करके आती हूँ। 1000 दफा मना किया है कि बिजली बहुत महंगी हो गई है, इतना ज्यादा बिल आने लगा है, लेकिन नहीं ख्याल रखती। अच्छा अम्मा, खाने में क्या बनाना है आज? बेटा कोई सब्जी है तो सब्जी बना लो। अम्मा सब्जी नहीं है पर कुछ दालें पड़ी भी हैं। तो दाल ही बना लो बेटे। अम्मा हफ्ते का चौथा दिन है और चारों दिन हमने दालें बनाई हैं, आज कुछ और बनवाएं प्लीज। अरे बेटा इतनी महंगाई हो गई है, अगर दाल भी मिल जाए तो गनीमत है। वैसे ले आऊंगी सब्जी भी बेटा, महीने का आखिर है ना तो ऐसा ही होता है, फिक्र नहीं करो ले आऊंगी। वैसे अम्मा कश्यप पापा बता रही थी कि इस हफ्ते उनको असिस्टेंटशिप के कुछ पैसे मिलने वाले हैं। अच्छा तकरीबन कितने मिल जाएंगे बेटा? ये तो नहीं पूछा मैंने, लेकिन आपको तो पता है आपा की कितनी आदत हो गई है हर चीज में बचत करने की, क्या पता हमको सारे ही दे दे। मैंने तो उसे कहा है बेटा कि अपने सर पे इतना बोझ ना ले, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही हो, पढ़ाई मुश्किल है, उसकी तरफ ध्यान दो। लेकिन उसे तो आदत है ना बेटा जिम्मेदारी लेने की। लेकिन अगर ये सारी जिम्मेदारियां आप ना संभालें तो इस घर का चलना कितना मुश्किल हो जाएगा। अब देखो बेटा, महीने का हिसाब करने बैठी हूँ तो पता ही नहीं चल रहा कि रुपए कहाँ गए। 500 रुपए तुड़वाओ तो पता ही नहीं चलता कहाँ गायब हो गए। कभी कभी तो यूं लगता है जैसे बटुए में से रुपए कहीं गिर गए। आप फिक्र ना करें अम्मा, जब मुझे सिद्रा और कश्यप पापा को नौकरी लग जाएगी ना तो इस घर के सारे मसले हल हो जाएंगे। मेरी प्यारी जीती रही, खुश रही। अच्छा आप ये चाय पिए, मैं दाल बनाती हूँ। ठीक है बेटा। You checked the new guy in the class? Yeah. So weird, huh? Completely. यार ये क्या बन के आ गई है?
कॉम्प्लीमेंट दे रहे मुझे, देखो। तुम क्या बन के आ गई हो आज? क्यों, मैं अच्छी नहीं लग रही? सब तो कह रहे मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। डोंट आई लुक डिफरेंट? नो अस्मारा, यू डोंट गेट इट। आई नो, किसी के पास मेरे जैसे कपड़े हैं नहीं, इसलिए। डोंट आई लुक नाइस एंड डिफरेंट? यू डोंट लुक नाइस एट ऑल। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तुम इतने कंजर्वेटिव कब से हो गए? पहले तो तुमने मेरे कपड़ों के बारे में इसका कभी कमेंट नहीं किया। अच्छा लिसन गाइस, इसमें आर्ग्यू करने की क्या बात है? आर्ग्यूमेंट की बात नहीं है उसामा, हम आपस में फ्रेंड्स हैं, अच्छा बुरा बता सकते हैं एक दूसरे को। तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम इस तरह सबके सामने मेरे कपड़ों पे कमेंट करो। कर रहे थे क्या मतलब लोगों के सामने? उसामा हमारा दोस्त है यार, और मैंने इसमें क्या इंसल्ट क्या किया मैंने तुम्हारी? हाँ ठीक है, उसामा हमारा दोस्त है, लेकिन इस तरह मेरे कपड़ों के बारे में किसी भी सामने बात करना ठीक नहीं है। उसामा, जो मुझे गलत लगा मैंने कह दिया, इसमें कोई गुनाह तो नहीं किया मैंने। And I was right. You can't wear such clothes to university. तो पता भी है लड़के क्या बात करते हैं बाद में। मैं अपने घर से ये कपड़े पहन के आई थी। जब बाबा ने मेरे कपड़ों के बारे में कोई कमेंट नहीं किया है, I don't really care मेरे कपड़ों के बारे में कौन क्या कहते हैं। तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? Excuse me? What do you mean? मुझे तुम्हें कुछ समझाने का कोई हक नहीं पहुंचता। जहां तक मेरे कपड़ों का ताल्लुक है, नहीं। सज्जाद गया था तुम्हारी बीवी से बात करने के लिए, लेकिन राफिया की तो वही मुर्गे की एक टांग। बहुत उल्टी सीधी बातें की हैं उसने सज्जाद से। अरे भाई, अगर लड़का न होने की वजह से मैंने तुम्हारी दूसरी शादी करा दी तो कौन सा गुनाह किया? आज माशाअल्लाह से तुम्हारे यहां लड़का है। अगर दूसरी शादी न होती तो औलाद नरीना को तरसते रह जाते ना। अरे रहने दे भाईजान, मैं अच्छी तरह जानती हूँ औरत कितना हसद करती है मेरे बेटे से और मुझसे। आपको जरूरत क्या थी सज्जाद को भेजने की? खामखा भेज दिया आपने। आपको चाहिए आप कोई ताल्लुक ही ना रखें उससे। अरे भाई, मुझे क्या शौक है दूसरी दफा रिश्ता लेकर के जाने का उसके पास? वो तो सज्जाद की ख्वाहिश है। उसके बार बार इसरार पर मैंने कहा तुम खुद ही जाकर बात कर लो, लेकिन समझा दो अपनी बीवी को, इतनी अकड़ अच्छी नहीं होती है। ये अब क्या समझाएंगे? ये तो खुद इसे तलाक देने का सोच रहे। तुम तलाक देने का सोच रहे हो उसे? ये सोच ही रहा हूं। अब नाफरमान हो गई है वो, तो ऐसे तो गुजारा नहीं हो सकता ना। तो फिर अगर ऐसा है तो अब उससे कहो कि वो घर भी खाली कर दे। अब मुझे उस घर में अपना भी हिस्सा चाहिए। बरसों हो गए तुम्हारी बीवी और बेटियों को उस घर में रहते हुए। अब तुम मुझे भी मेरा हिस्सा दो उस घर में। कोई फायदा ही नहीं हुआ मुझे तुम्हारी बीवी पर एहसान करके। तो पूरे मार्क्सिस्ट हैं, उनको तो वैसी आदत है कश्यप की हर बात को इंडोर्स करने की। यार रूम तो हर दफा कश्यप से क्यों आर्ग्यू करते हैं? क्लास में होता हूँ, डिस्कशन ना करूँ तो क्या करूँ? सो जाओ। वैसे कश्यप ने जो पॉइंट्स बोले थे वो वैलिड तो थे। ये देखो कश्यप का चमचा। अब इसमें चमचे वाली क्या बात है? जो बात फैक्ट है वो फैक्ट है। नहीं उसामा, ये बात फैक्ट नहीं है। जस्ट बिकॉज उसने एक सेमेस्टर में टॉप मार्क्स ले लिए उसका मतलब ये तो नहीं कि उसकी हर बात पत्थर पे लकीर होगी। अब तुम बात को गलत एंगल पे लेके जा रहे हो। गाइस, कैन यू प्लीज स्टडी? एग्जाम्स आ रहे हैं। यस, बेटर आइडिया। अच्छा मुझे जरा नोट्स दो। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि कश्यप की शादी अगर सज्जाद से हो जाएगी तो कौन सी कयामत आ जाएगी। जिद क्यों कर रही हो राफिया? तुम नहीं चाहती हो कि मेरे कंधों से एक बोझ उतर जाए? वो कैसे बोझ है आपके कंधों पर? सारी जिंदगी आपने ना ही कश्यप और ना ही अपनी दूसरी बेटियों की जिम्मेदारी ली, तो आपके सर से कैसे ये बोझ उतर जाएगा? अब मैं यहाँ गड़े मुर्दे तो नहीं उखाड़ने आया, ना ही बहस करने आया। बड़ी सादा सी बात समझाने आया हूं, अगर तुम्हारी समझ में आ जाए तो। कश्यप की शादी सज्जाद से ना हुई तो राफिया तुम्हें ये घर छोड़ना पड़ेगा। मैं कुछ नहीं कर सकता। वहाब भाई अपना हिस्सा मांग रहे हैं और जाहिर है ये घर बेच के ही उनका हिस्सा दिया जा सकता है।
तुम सोच लो। मम्मी, अगर हम घर खाली कर देंगे तो कहाँ जाएंगे? सारी जिंदगी तुम्हारे अब्बा ने यही किया बेटा, एक लम्हे भी चैन नहीं लेने दिया। अब देखो उन्हें ये तो ख्याल नहीं है कि मैं जवान जहां बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी। मम्मी, अगर अब्बा को हमारी परवाह होती तो हम लोग पूरी जिंदगी लावारिसों की तरह नहीं गुजारी होती। जब उन्हें दूसरी शादी की थी तो मैं यही सोचकर मुतमईन थी कि बेटा कम से कम हमारे सर पर छत तो है, लेकिन अब तुम तीनों के सर पर छत नहीं है, कहाँ लेके जाऊंगी तुम तीनों को? क्या हम वाकई घर खाली कर दें? हाँ बेटा, मैं इस घर के बदले अपनी बेटी की जिंदगी तबाह नहीं कर सकती। आज तक जिस तरह की जिंदगी गुजारी है पेट काट काट कर, फिर गुजार लेंगे इंशाल्लाह। कुछ ना कुछ हो ही जाएगा बेटा, फिक्र ना करो। मैं सोचा करती थी कि कशिफ भी बिला वजह अब्बा पे इतना ज्यादा गुस्सा करती है, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि वो कुछ ठीक कहती है कशिफ। अब्बा इसी काबिल है कि हम सिर्फ उनसे नफरत करें। अल्लाह ने मदद की है ना बेटा, आगे भी अल्लाह ही मदद करे, तुम देखना। मैं तो ये सोच रहा था कि अगर तुम चाहो तो सारा की शादी के साथ साथ तुम्हारी भी एंगेजमेंट हो जाए तो दोनों कामों से फारिग हो जाए। डैड प्लीज, अभी हम फिलहाल सारा की शादी के बारे में बात करते हैं, अब मेरी शादी के पीछे न पड़ जाए। एक तो ये आजकल के लड़के लड़कियों की मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती। वैसे सारा दिन 24 घंटे साथ घूमते रहेंगे और जब शादी की बात करो तो कहते हैं कि जी हमारी फ्रीडम को कैद किया जा रहा है। अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग है अस्मारा से इसकी, फिर भी पता नहीं क्या हो गया आजकल। कुछ नहीं हुआ है मुझे, बस थोड़ा वक्त चाहिए। क्या बड़ा और वक्त? क्या मतलब? मैं चाह रहा था कि मुझे अस्मारा के बारे में थोड़ा और अंदाजा हो जाए, ताकि I'm in a better position to decide whether we can be life partners or not. इतने सालों से तुम्हारी अस्मारा से दोस्ती है, अभी भी तुम्हें ये देखना है कि वो तुम्हारी लाइफ पार्टनर बनने के लिए सूटेबल है या नहीं? तो इसमें हर्ज क्या है? हर्ष तो कोई नहीं है सारू, लेकिन जो भी फैसला करना है अब जल्दी कर लो। देखो मुझे पर्सनली अस्मारा बहुत पसंद है और मैं ये नहीं चाहती कि तुम्हारी ये टाइम लेने के चक्कर में रिश्ता हाथ से निकल जाए। हेलो, हम यहाँ पर सारा की शादी के इंतजामात के लिए बैठे हुए हैं। जी। कम इन। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? सफीना क्या बारबेक्यू है, तुम भी चलो। आई विल वेट, तैयार हो जाओ। नो थैंक्स मैम, अब जाएं अपनी बारबेक्यू पार्टी पे। और वैसे भी मुझे चिढ़ होनी शुरू हो गई आपकी पार्टी से, या तो घर पे हो रही होती है या फिर आप कहीं और जा रही होती हैं। तो तुम्हें क्या मसला है? तुम्हारी अपनी लाइफ है, अपनी एक्टिविटीज है, मेरी अपनी लाइफ है, अपने इंटरेस्ट हैं। आप फिर भी थोड़ा टाइम आप फैमिली के साथ भी गुजार सकती हैं, या तो आप एनजीओ जा रही होती हैं या फिर अपनी सोशल नाइट्स पे। व्हेन डू यू गिव अस टाइम? हाउ ओल्ड आर यू ज़ारून? तुम लोग छोटे छोटे बच्चे हो कि मैं सारा सारा दिन घर पर बैठी रहूं कि तुम्हें मेरी जरूरत होगी?
जब हम बच्चे थे, it wasn't very different. तब भी आपको सिर्फ अपनी करियर या लाइफ की पड़ी हुई थी. You never had time for us. फिर दौरा पड़ गया आज शिकायतों का? शिकायतों का दौरा नहीं पड़ा, वैसे ही कह रहा हूँ मैं. हाँ, तुमने कह दिया, मैंने सुन लिया. अब कोई और बात करनी है? आपको बात करने को रह गई क्या? मैं सीरियसली सोच रही हूँ क्या? कि तुम्हारी शादी कर दी जाए. क्यों? क्योंकि फिर जो तुम ये स्टूपिड किस्म की बातें करते हो ना, कम से कम इनका सब्जेक्ट तो चेंज होगा. आज मिलेंगी वो मुझे, सफीना के घर, अस्मारा की मम्मी. गुड लक. कशफ, कशफ, सुना है तुम्हारा और ज़ारू का फिर से कोई झगड़ा हुआ है? एक तो तुम लोग क्लास में होने वाली छोटी मोटी बात को झगड़ा क्यों कहते हो? भाई झगड़ा है तो झगड़ा समझेंगे ना. और वैसे भी छोटी मोटी बातें सिर्फ तुम्हारे और ज़ारू के बीच में ही क्यों होती है? आई जस्ट फेल टू अंडरस्टैंड. इसीलिए क्योंकि वो अपने आप को दूसरी दुनिया की मखलूक समझता है. समझता है कि कोई लड़की उससे कुछ कह ही नहीं सकती. तो वो लड़की के साथ फ्लर्ट कर करके हर लड़की को एक ही लेवल का समझने लग गया है. वो किसी के साथ फ्लर्ट करे या ना करे उसका पर्सनल मैटर है. उसे तुम्हें क्या इशू है? मुझे कोई इशू नहीं उसके फ्लर्ट करने या ना करने से. मेरी तरफ से वो लड़कियों का जुम्मा बाजार लगा दे. आई डोंट केयर. कशफ यार, तुम्हारे बहुत प्रॉब्लम्स हैं. एक हफ्ते के अंदर अंदर ये घर खाली कर दो. मैंने 1-2 ग्राहकों से बात कर ली है इसे बेचने के लिए. लेकिन भाई साहब कुछ तो सोचिए. मैं 3 बच्चियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? वो तुम्हारा मसला है बीबी. जहां चाहे जाओ, जहां चाहे रहो. अगर तुम्हारी बेटियों की शादी मेरी जिम्मेदारी नहीं तो उनकी रिहाइश भी मेरी जिम्मेदारी नहीं है. मैं कल कुछ लोगों को ये घर दिखा रहा हूं. 1-1.5 हफ्ते में उनके साथ मुआहदा हो जाएगा. वो फौरी पोजीशन चाहेंगे. बस उतना वक्त है तुम्हारे पास. नबीला ने जो घर बताया ना बेटा, वो देखकर आती. पता नहीं कैसा होगा. और वैसे भी किराए इतने ज्यादा हो गए हैं कि समझ ही नहीं आती कि पूरा कहाँ से होगा. मम्मी, आप अब्बा से एक बार फिर बात तो करके देखें. उन्हें एहसास क्यों नहीं है कि हम घर छोड़कर कहाँ जाएंगे? क्या बात करके देखूं बेटा? वो मेरा फोन तक तो उठाते नहीं है. क्या करूं, पांव पड़ जाऊं उनके? अनपढ़ जाहिल होती तो उनके घर के सामने खूब शोर मचाती. लेकिन पढ़ी लिखी हूं, ये भी नहीं कर सकती. खैर तुम छोड़ो, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह. मेरा इंतजार मत करना, खाना खा लेना. ठीक है, मैं आती हूँ थोड़ी देर में. आप जानते भी हैं आजकल घर किराए पे मिलना कितना मुश्किल हो गया है. सारा दिन दर दर फिरती रही हूं लेकिन फिर भी कोई बात नहीं बनी. अगर घर खाली कराना ही था तो कम से कम 4 महीने की मोहलत तो देते. मैं इसमें क्या कह सकता हूँ राफिया. ये तुम्हारा और भाईजान का मसला है. क्योंकि अगर तुम्हें मोहलत चाहिए तो तुम भाईजान से बात करके देख लो. सच्ची बात यह है कि मैंने तो फैसला कर लिया है, मैं तुम्हारे किसी मामले में दखल अंदाजी नहीं करूंगा. आप बाप हैं बच्चियों के, क्यों अपनी बेटियों को घर से बेघर कर रहे हैं? बाप हूं तो तुम बार बार जिताती क्यों हो? जिता कहाँ रही हूं? आपका फर्ज है कि आप अपनी बच्चियों का हक अदा करें. ओह बाबा, सारे फराइज मेरे ही हैं, मैं ही अदा करूं. बच्चियों का कुछ फर्ज नहीं है, कोई हक नहीं है. कमाल करती हो तुम राफिया.
अम्मी बस करे मिन्नतें करना, आपको समझ क्यों नहीं आती? ये आदमी आपका शौहर और हमारा बाप नहीं है, एक खुदगर्ज इंसान है। अंदर जाओ, अंदर जाओ कशफ। इन बेटियों के हुकूक की बात कर रही हो ना? इनके हुकूक की जिन्हें बाप से बात करने की तहजीब तमीज नहीं है। मैं आपसे कोई हक नहीं मांग रही, अगर मेरा कोई हक है भी तो छोड़ती हूँ मैं। आप जैसे खुदगर्ज इंसान से किसी चीज की भीख मांगना मैं अपनी तौहीन समझती हूँ। इतना ऊंचा नाक है ना बेटा, तो अपनी माँ से कहो कि बार बार फोन करके मुझे मत बुलाया करे। इतनी खुददारी है तो अपने मसले खुद हल कर लिया करे। अब नहीं करेंगी। अब मैं, मेरी बहनें और मेरी माँ आपको किसी काम के लिए तंग नहीं करेंगी। और आप हमारे मिसाइल में इजाफा करने के अलावा और कर भी क्या सकते हैं? इस तरबियत के साथ कोई इनका रिश्ता लेने इस घर में नहीं आएगा, ये बात लिख लो मेरी। अगर शादी का मतलब ये है कि आप जैसे खुदगर्ज इंसान के साथ अम्मी जैसी जिंदगी गुजारना है, तो मेरी ख्वाहिश है कि कोई मुझसे शादी ना करे। माँ पढ़ लिख के अपने पैरों पे खड़ी हो गई तो हम भी खड़े हो जाएंगे अपने पाँव पे। आप जैसे आदमी के नाम और सहारे के बगैर भी इज्जत से रहना आता है हमें। ये 4 लफ्ज पढ़ के जो इतना गुरूर आ गया ना तुम्हारी तबीयत, पता चल जाएगा तुम्हें इसकी वक़्त का। अपनी माँ की तरह सारी जिंदगी उस्तानी बन के जूतियां चटखाती फिरना बस। मैं अम्मी की तरह उस्तानी बनकर जूतियां नहीं चटखाऊंगी। मैं अपने जिंदगी के साथ कुछ और करूंगी। हाँ, कुछ और कर लो। अपनी माँ से कहना तुम्हें अफसर लगा देगी, टीसी लगवा देगी तुम्हें। बहुत अप्रोच है इसकी, बदतमीज। क्या जरूरत थी बाप से मुंहमारी करने की? क्या जरूरत थी? चलो अंदर चलो। आप क्यों उस आदमी की मिन्नतें करती हैं? 1 घंटे से मैं अंदर सुन रही हूँ। अगर उनको कोई एहसास नहीं है तो फिर आप बार बार उनसे क्यों कहती हैं? मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता यूं किसी के सामने आपका गिड़गिड़ाना। लेकिन तुम्हें क्या हक है कि तुम अपने बाप के सामने इस तरह बात करो? अब बाप का हक पहुंचता है? बात खड़े होके यूं हमें इस तरह जलील कर दिया करे? औलाद के बजाय जानवर समझा जाए? क्या हमारा जहन नहीं है? हम नहीं सोच सकती? एहसासात नहीं है? क्या हम कुछ महसूस नहीं करेंगे? देखो, तुम्हारा बाप अपने किसी और औलाद से मोहब्बत करे ना करे, लेकिन वो तुम्हें बेहद चाहते हैं। पहली औलाद जो हो तुम उनकी। अब तुम्हारे मुंह से ये सारी बातें सुनने के बाद उन्हें कितनी तकलीफ हुई होगी। लानत भेजती मैं ऐसे मोहब्बत पे। वो हमें चाहते हैं। कितने सालों से मैं उनके सामने अपनी तालीम हासिल के लिए धक्के खा रही हूँ। क्या किया उन्होंने? रुपया पैसा एक तरफ, कभी मोहब्बत और हौसला अफजाई का एक लफ्ज तक नहीं कहा उन्होंने। कभी बेटी तक नहीं कहा हमें, और अब हमें उनके मोहब्बत के किस्से सुना रही है। बस हम इस घर को अब छोड़ के जा रहे हैं। चाहे 1 कमरे का फ्लैट मिले, हम वहां चले जाएंगे। इस घर में नहीं रहना हमने। Sir, I can't thank you enough. Please don't mention it. You're welcome anytime. Thank you, sir. May I come in, sir? जी। अच्छा सर, मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज। Excuse me. कोई काम? इतनी शुक्रिया किस बात के हो रहे थे? तुम्हें कोई काम है मुझसे यहाँ दफ्तर में? मैं तो उसके बारे में पूछने आया था और आप मेरे बारे में पूछने बैठ गए। क्या तुम इतनी दिलचस्पी क्यों लेते हो उस लड़की की एक्टिविटीज में? हाँ, और मुझे ये समझ नहीं आता कि आप उसको इतनी फेवर्स क्यों देते हैं? She is a very nice girl and I like her. नाइस गर्ल? वो इंतहाई शातिर और चालाक लड़की है। अगर है तो तुम्हें क्या इशू है? What's your problem? मुझे क्या इशू होना है? मेरा क्या कंसर्न है इसमें? तो फिर क्यों पूछ रहे हो?
ऐसे बात की है, जहन में बात आई थी, कर दी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अच्छा, तुम किसी काम से आए थे? बोलो। क्या मैं काम के बगैर नहीं आ सकता आपके पास? देखो, तुम मेरे कमरे में मेरे पास सिर्फ काम से ही आया करो। मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है जितना तुम्हारे पास। फालतू वक्त? आप और सर दाऊद इतनी असाइनमेंट्स देते हैं कि हमारे पास फालतू वक्त बचता ही गया। अच्छा। वैसे एक बात है, आप और डैड में से कोई एक औरत होता ना, बेहतरीन शादी होनी थी आप दोनों की। वैसे कश्यप बिल्कुल ठीक कहती है तुम्हारे बारे में। क्या कहती है?